हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई एक्सेल एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप दास। आज हम सीखेंगे एक्सेल में ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग किसी भी आपके डेटा के अंदर किसी भी रेंज के डिफरेंसेस की वैल्यू को फैच करना, उसको ग्रुपिंग कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो डेटे ले रखी है, फ्रॉम डेट और टू डेट। उसके बेस पे मुझे इस स्टेट्स का वैल्यू चाहिए, नेट वैल्यू लेकर आएंगे। अब हमारे पास ये रो डेटा है। रो डेटा के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, सिटीज़ है, स्टेट है, पिन कोड, क्वांटिटी, एमआरपी, नेट अमाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली क्या होता है, आपको ग्रुपिंग की ग्रुपिंग से नेट वैल्यू लेकर आने के लिए आपको सम इफ्स का यूज़ आना ज़रूरी है। सम इफ्स और आपको डॉलर का साइन यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर वॉच करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सम इफ्स लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे और सम इफ्स सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले हमें वो रेंज देनी है जिसका हमें सम लेकर आना है। सम किसका लेकर आना है? हमें नेट वैल्यू का। ओके, नेट वैल्यू का हमें सम लेकर आना है। अब हमें क्राइटेरिया वन लेकर आना है। क्राइटेरिया वन क्या है? हमारा स्टेट। ठीक है, हम इसको फ्रीज कर देंगे और इसको भी फ्रीज कर देंगे। कोमा करेंगे और क्राइटेरिया दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देंगे। अब हमें फ्रॉम और टू दोनों डेटों को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया थर्ड देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे कोमा करके, और क्राइटेरिया देने से पहले हम ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सम ले लिया। ठीक है, जो हमें वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया और उसकी क्राइटेरिया ले ली। अब हमें डेट सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, B2 हमें डेट को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे ग्रेटर देन लगा, डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर हमें क्या ले लेना है, फ्रीज कर देना है ऐसे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, हमें यहाँ तक का डेटा चाहिए बट हमें 10 तारीख का डेटा नहीं चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा, 1 तारीख से ज़्यादा और 10 तारीख से कम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम डेट ले लेंगे। डेट का कॉलम सेलेक्ट कर दिया हमने। अब दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे लेस देन करेंगे, क्या, दिस। सॉरी, यहाँ पे हम डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे भी हम डबल कोट्स को क्लोज करके एंड का साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी डबल कोट्स को सिलेक्ट करके हमें एंड का साइन लगाना है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। तो अब इसको एंटर करके क्लोज करते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि हमने सबसे पहले सम ले लिया नेट वैल्यू का, सेकंड में हमने स्टेट ले लिया और अपनी क्राइटेरिया ले ली। ठीक है, थर्ड में हमने डेट सेलेक्ट किया और हमने फ्रॉम डेट ले ली, वो भी डबल कोट्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा के। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का क्या मतलब है, ग्रेटर देन का मतलब है इस डेट से, यानी कि 1 तारीख से ज़्यादा या 1 तारीख के बराबर।
1 तारीख या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, 1 तारीख या फिर उससे ज़्यादा, ये हमने डाल दिया हमने फ्रॉम डेट। उसके बाद दोबारा से डेट सेलेक्ट करेंगे और लेस देन बोल देंगे कि इस डेट से कम की वैल्यू उठा के लेकर आनी है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा डेटा इक्वली आ गया। अब इसको हम रीचेक कैसे करेंगे? रीचेक कैसे करेंगे? हम टोटल सम लेकर आएंगे, ठीक, और इसको सम देखेंगे। सॉरी, 10 तारीख का डेटा है ना, तो हम 10 तारीख तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या अमाउंट आ रहा है हम देख लेंगे एक बार। 5160,733। क्योंकि हमने 10 तारीख नहीं लिया है, हम चाहते हैं कि 10 तारीख से कम की वैल्यू उठाए लेकर आए। हमने ये नहीं कहा कि हमने 1 तारीख से 9 तारीख तक का डेटा चाहिए, हमें 10 तारीख का नहीं चाहिए। तो हम ओके करें, एंटर करेंगे और देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए सेम आ रही है, 5160,733, 5160,733। ओके, चलिए अब ऐसे ही ये है। बेसिकली क्या है ये है हमारी एमआरपी। मैंने एमआरपी में ग्रुपिंग कर रखी है। मैंने ये कहा कि इस डेटा में जो हमारी ये एमआरपी है जितनी भी है, 0 से 500 की एमआरपी की सेल कितनी है मेरी, और 500 से 1000 की कितनी सेल है, और 1000 से 1500, 1500 से 2000 और 2000 से अब मेरी कितनी सेल हुई है, मुझे वो जाननी है, ठीक है। तो हम ग्रुपिंग करेंगे इसके अंदर कि हमने कहा कि सम इफ्स, हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। देखो इसके लगाने के भी हमारे 2 तरीके हैं, इसको लगाने के भी हमारे 2 तरीके हैं। या तो आप इफ़ कंडीशन के साथ इसकी ग्रुपिंग बना ले, यानी कि यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ग्रुपिंग बनानी है। जिसमें कि ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि इफ़ 0 से 1500 हो तो यहाँ पे मतलब ग्रुपिंग में ये शो कर जाए 0-500, और अगर 1000 से 1600 में होगी, 500 से 1000 होगी तो 500-1000। ऐसे आपको ग्रुपिंग बनानी होगी, फॉर्मूले से होगी, मैनुअली नहीं करनी। मैं बेसिकली ऑटोमेशन पे विश्वास करता हूँ, मैनुअली पे नहीं। हम जो भी करेंगे, अगर इस चैनल में आपको कुछ भी सीखना हो, मैं मैनुअली नहीं करता, मैं किसी को भी मैनुअली सजेस्ट नहीं करता कि आप मैनुअली करें। हम हर चीज़ें पॉसिबल है कि एक्सेल के अंदर हम ऑटोमेशन पे ले कर सकें, मतलब कि फॉर्मुलेटेड कर सकें। फॉर्मुलेटेड भी हो सकती है और ऑटोमेशन से भी हो सकती है वीबीए के थ्रू। वीबीए के लिए हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। अभी बेसिकली इस ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं प्रॉपर। तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे सम इफ्स लगाएंगे और सम इफ्स में हम सबसे पहले वैल्यू लेंगे, ठीक, नेट वैल्यू ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको कहना है कि इफ सॉरी, ठीक, और यहाँ पे कर देना है ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए,
ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम बराबर 0, यहाँ पे ये कर दिया। अब दोबारा से हमें यही सिलेक्ट करना है और कहना है कि अगर मतलब सेम सेलेक्ट कर दिया, अब हमें लेस देन लगाना है, लेस देन। अब हमें क्या करना है, हमें 500 की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेस देन लेना है बट इक्वल टू नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें 500 से कम की वैल्यू लेकर आनी है, यानी कि 499 तक हमारे को अमाउंट शो करे, अदरवाइज वो अगले ग्रुप में शो करेगा, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया लेस देन, और क्या कर दिया हमने 500, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे, देखिए आ गया। अब इसी प्रकार दोबारा से आपको मैं क्लियर कर दूं कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे, हमें करना है यहाँ पे 500, 500 टू 1000 रुपीज़, ओके। 1000 रुपीज़ कर देंगे हम। सेम यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले नेट अमाउंट सेलेक्ट किया और उसके बाद में एमआरपी सेलेक्ट की। एमआरपी को हमने क्या कहा कि ग्रेटर देन हो 500 से और लेस देन हो, मतलब इस एमआरपी के अंदर जितने भी 500 से ऊपर और 1000 से नीचे की वैल्यू है उसका सम मुझे निकाल के दे दे, ठीक है। इस एमआरपी में सर्च कर रहा है वो कि 500 से ऊपर की वैल्यू कितनी है और 1000 से वैल्यू किसकी कम है, तो उसका वो हमें सम निकाल के देगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1000 रुपये डाले और यहाँ पे 1500, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 1500 डालेंगे और यहाँ पर 2000, ओके। ऐसे ही यहाँ पे हमारी जितनी भी वैल्यू होगी, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2000 करके और इसको हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। तो जितनी भी 2000 से ऊपर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगी। अब ये देखिए कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 354, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो 354 आ रही है, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब कि फ्रॉम और टू डेट। अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने का क्या फ़ायदा है। अब जैसे यहाँ पे आपने 10 तारीख सेलेक्ट कर रखी है, अगर आप 12 तारीख सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही डेट बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये डायनेमिक वर्क करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। और आप चाहें तो इसमें डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डेट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और फ्रीज करेंगे, कोमा करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये सिलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आपको इस तारीख की शो कर देगी।
ठीक है, ये इस डेट में 500 से 0 से 500 की कितनी वैल्यू है वो शो कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा आपने। अगर मेरी वीडियो को से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।